हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर आज आपका अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेस प्रेरणा में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सही जवाब होगा यूरोप के अंतर्गत। ठीक है, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापन बिना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब जो होगा आपको क्या होगा, पूर्व राजवंश के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो था वह क्या था, कार्बोनरी से था, है ना। किससे था, कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था क्या था, ऑस्ट्रेलिया था, है ना। ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, कौन था, ऑस्ट्रिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो था, है ना, प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था, नियुक्त किया था। ठीक है, किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बाद बात करते हैं। तो कहता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो आप लोग को पता होगा कि गैरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था, तो नाविक था, है ना। क्या था, नाविक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राज्य का निर्माण जो था किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है जालबेरिन कैसी संस्था थी। तो जालबेरिन जो था, है ना, एक व्यापारियों की क्या थी, संस्था थी। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर कहता है क्या कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन जो था किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 1871 में हुआ था। कब हुआ था, 1871 में हुआ था। ठीक, 1871 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या, है ना, कि नेपल्स का क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति जो हुआ था कब हुआ था, 1821 में हुआ था। 1821 में हुआ था। 1821 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था आपको याद रखना है ना, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा, है ना, कब होगा, 1832 में हुआ था, है ना। कब हुआ था, 1832 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था। ये होना चाहिए था। ठीक है, तो कार्बोनरी की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 1810 में हुआ था। कब हुआ था, 1810 में हुआ था। 1810 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी। तो एड्रियानोपल की संधि जो हुआ था कब हुआ था, 1829 में हुआ था। कब हुआ था, 1829 में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। तो एड्रियानोपल की संधि जो हुआ था, है ना, तुर्की और रूस के बीच हुआ था, है ना। तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो सेडान का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है फिनलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो इसका सही जवाब जो होगा, रूस ने, है ना। किसने कुचल दिया था, रूस ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कहता है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सेडान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इसका सही जवाब जो होगा, यूनान होगा, है ना। क्या होगा, यूनान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि युवा इटली संस्था का विकास किया था। तो युवा इटली संस्था का विकास जो था किसने किया था, तो मेजरी ने किया था, है ना। किसने किया था, मेजरी ने किया था। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर कहता है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क जो था, है ना, बिस्मार्क जो था एक क्या था, कूटनीतिक था। क्या था, कूटनीतिक था।
चलिए 24 नंबर की बात करें। 24 नंबर का था कि सरनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सरनिया पिडमाउंट का शासक जो था है ना कौन था? विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब जो होगा है ना कौन हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड बायरन। कौन हुआ था? लॉर्ड बायरन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि जालबेरी की संस्था किस राज्य में है? तो जालबेरी की संस्था जो था है ना कहाँ थी? है ना, जालबेरी की संस्था जो थी कहाँ थी? है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना कहाँ पे हुआ था? परसा में। है ना, क्या होगा? परसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हंगरी है ना, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो था मैग्यार था। है ना, क्या था? मैग्यार था। हंगरी की भाषा जो थी मैग्यार था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुए थे? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम जो पराजय हुआ था वह किसका पराजय हुआ था? तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा है ना, तो कहाँ पे हुआ था? तुर्की में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तुर्की में। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 29 नंबर का था कि मरियाना किस देश की राष्ट्रभाषा का प्रतीक थे? है ना, तो मरियाना जो था किस देश के राष्ट्रभाषा के प्रतीक थी? तो इसका सही जवाब जो होगा है ना क्या होगा? फ्रांस। है ना, क्या होगा? फ्रांस के। है ना, क्या होगा? फ्रांस की। ठीक है, ध्यान रखना है ना, इसका जवाब जो होगा है ना क्या होगा? फ्रांस की। किसका होगा? फ्रांस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता के पालना जो है किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है ना, किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो था है ना, एक्ट ऑफ यूनियन जो था किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा है ना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब जो होगा 1688 में हुआ था। कब हुआ था? 1688 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? है ना, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के मतलब किस राजवंश का शासक था? तो आपको सही जवाब जो होगा है ना क्या था? यहाँ पे था है ना बुर्बो राजवंश के शासक था। है ना, बुर्बो राजवंश के क्या था? शासक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप लोग को पता होगा नेपोलियन संहिता जो था कब किस वर्ष लागू किया था? तो 1804 में हुआ था। इसे हम नेपोलियन संहिता या नेपोलियन सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने टोटल 3 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्ध लड़े थे। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है वीना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो वीना कांग्रेस में है ना वीना कांग्रेस की बात करें तो वीना कांग्रेस में जो था है ना वीना कांग्रेस में जो था जर्मनी जो था क्या शामिल नहीं था? है ना, जर्मनी जो था शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है वीना कांग्रेस में पवित्र संघ का योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो था किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा है ना किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था रूस ने। है ना, किसने किया था? रूस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि अंग इटली के संस्थापक कौन था? तो अंग इटली की स्थापना जो किसने किया था? तो आपको पता होगा कि है ना अंग इटली की स्थापना जो था मेजनी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है, मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फ्रांस के किस राजा ने कहा अंग्रेजी राज की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़कियों का लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? है ना, तो यह किसने कहा था? तो आप लोग को पता होगा है ना ये किसने कहा था? तो चार्ल्स किसने कहा था? तो यह इसका सही जवाब जो होगा है ना किसने कहा था? है ना, तो चार्ल्स दशम ने किसने कहा था? हाँ, चार्ल्स किसने कहा था? ये सही जवाब होगा चार्ल्स दशम ने। है ना, किसने कहा था? चार्ल्स दशम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या हुआ है ना कि पर्सा का शासक कौन था? है ना, पर्सा का शासक जो था है ना पर्सा के शासक जो था है ना कौन था? विलियम प्रथम था। किसने कौन था? है ना, पर्सा के शासक जो था कौन था? विलियम प्रथम था। ठीक है, विलियम प्रथम था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 40 नंबर कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है किसको कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है ना, किसको कहा जाता है? तुर्की को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो नेपोलियन में जर्मनी में जो था राइन संघ की स्थापना किया था। है ना,
अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो किस संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान के स्थापना हुई थी, तो आपको पता होगा, है ना। ये इसका सही जवाब होगा एड्रियानोपल की संधि द्वारा, है ना, एड्रियानोपल की संधि द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो, है ना, अगला क्वेश्चन कहता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो यंग यूरोप की स्थापना जो था किसने किया था, मेजनी ने किया था, है ना, किसने किया था, मेजनी ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 44 में कहता है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, है ना। तो नव गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था, नव गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक जो था, है ना, ऑस्ट्रिया के क्या था, चांसलर था, है ना। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया के चांसलर था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कार्बोनरी की स्थापना जो था 1810 में हुआ था। कब हुआ था, 1810 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा, है ना, कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया गया था, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन जो किसने किया था, तो यह इसका सही जवाब जो होगा, है ना, गैरीवाल्डी होगा। गैरीवाल्डी ने किया था, है ना, गैरीवाल्डी ने किया था। अगला राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा की घटना जो था, है ना, फ्रांस की क्रांति से माना जाता है ना, फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी। तो रक्त एवं लौ की नीति जो अपनाई थी किसने अपनाई थी, है ना। तो आपको पता होगा गैरीवाल्डी ने, है ना, गैरीवाल्डी ने अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, है ना। तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था, है ना, जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ, है ना, वो किस युद्ध के पास हुआ साथ हुआ था, सेडान के युद्ध के साथ हुआ था, है ना, सेडान के युद्ध के साथ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, है ना। तो आप लोग को पता होगा, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, है ना, जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था, पूरा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है, देखिए जर्मनी एवं इटली एकीकरण का समय फ्रांस का शासक कौन था। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय जो फ्रांस का जो शासक था, है ना, वह कौन था। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, कौन था। तो इसका सही जवाब होगा नेपोलियन तृतीय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।